हम इसको अभी रख रहे हैं। चलिए हम लोग टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके थे। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है कि जो कार्य वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, वो भी थोड़ी देर पहले की बात करता है। लिटिल पास्ट का अर्थ होता है थोड़ी देर पहले जो काम पूरा कर गया हो प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल। जिसमें कहता है क्या, इसका आइडेंटिटी कहता है, पहचान जो कहता है आइडेंटिटी, इसका अर्थ होता है पहचान। जिसमें इसकी पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, या है, ई है, ए है इत्यादि लगा हो, इत्यादि लगा हो, तो उस वाक्य का प्रयोग पूर्ण वर्तमान काल में किया जाता है। पूर्ण वर्तमान काल में किया जाता है। ये आपका आइडेंटिटी हुआ, जिसकी पहचान बोलते हैं कि जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, या है, ई है, ए है इत्यादि लगा हो, तो उस वाक्य का प्रयोग पूर्ण वर्तमान काल में किया जाता है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, परेशानी नहीं है, क्योंकि पहचान सबसे जरूरी होता है ग्रामर का। अगर पहचान याद है, स्ट्रक्चर याद है, तो किसी भी चैप्टर को आप टच कर सकते हैं तो वो बन सकता है। अगर पहचान और स्ट्रक्चर याद नहीं है तो नहीं बनेगा, ये परफेक्ट है। तो ये पहचान आपको हुआ, मिटा दें। चलिए अब स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर का हिंदी होता है बनावट। 1 और 2 हम दोनों साथ में ही ले लेते हैं।
अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। दूसरा आता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यह आपका दूसरा है, जिसमें एस से आपको बता दिया गया था कि एस से सब्जेक्ट होता है, वी से वर्ब होता है और ओ से ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें यह फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये दूसरा नंबर है। तो अब हमें देखना क्या है, यह नोट जो लगता है ये दूसरा हो जाता है और इस पहले वाले में नोट नहीं लगता। ये अफर्मेटिव मतलब क्या, सकारात्मक इसको बोलते हैं, स्वीकारात्मक बोलते हैं। और नेगेटिव जब भी लग गया तो इसका मतलब क्या होगा, नकारात्मक, जिसको हम लोग नकारते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुकी है। तो वह जो देख रहे हो यह सब्जेक्ट है और चुकी का मतलब क्या, किसी लड़की का बोध कर रहा है, स्त्रीलिंग जाति का बोध कर रहा है। चुका रहता तो पुल्लिंग का, कि नहीं, जिसमें अब यह खाना जो है यह वर्ब है जो खा रहा है और यह खाना जो है यह ऑब्जेक्ट आ गया। हम बना सकते हैं क्योंकि लड़की है तो यहाँ पे ही लेकर लगाएंगे सी, और सी के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, तो सी हैज। V3 लाएंगे, ईट का होता है इटेन, इटेन फूड, सी हैज इटेन फूड। अगर आपको मैं एक बात बता दूं, समझिएगा, ये सबसे बेहतर समझने की जरूरत है। आज जो लिख रहे हैं इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, दे और राम एंड श्याम, इनके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। यह फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल है, यह सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल है, यह थर्ड पर्सन का केवल प्लूरल है। दोनों दे और राम एंड श्याम, यह थर्ड पर्सन का प्लूरल है। आते हैं तो इसके बारे में आपने जाना। अब हम लोग हैव के तो बारे में बता दिए, ही, सी, इट, और ये एक नाम जो देख रहे हो किसी लड़का या लड़की का नाम रहेगा एक, उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, जिसमें ही जो है यह पुरुष का बोध करता है, सी जो है स्त्री जाति का बोध करता है, इट जो है छोटे छोटे जीव जंतु जो भी हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं,
या लड़का का नाम है, यहाँ पर किसी लड़की की नाम सिंगल आ सकती है, तो वहाँ पे हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। यह प्रेजेंट परफेक्ट में रूल्स लगाने के लिए बताया गया। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने देखा हो कि वह खाना खा चुकी है, तो बनाया गया कि सी हैज ईटेन फूड। आपको मैं बता दूं कि इतनी आसान जो है ग्रामर का रूल्स नियम और एग्जाम्पल के साथ कहीं किसी चैनल पे इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगी, ये तो गारंटी है। इसीलिए चाहेंगे कि आप वीडियो को रोक कर देखें और समझें कि बताया जा रहा है, जिस पॉइंट को आप उसे समझ जाएं तो बेहतर होगा। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, दूसरा एग्जाम्पल मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर पर ही लेकर के आ रहा हूँ। मैं इस गाड़ी को चलाया है। मैंने बताया कि या रहेगा या ई रहेगी, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही प्रयोग करेंगे, ना कि दूसरे भेद में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले सब्जेक्ट चुनना है। हम आपको इससे पहले कई वीडियो में मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब और चुनना। पहले सेंटेंस को पढ़िए कि कहता क्या है। सेंटेंस में कहता है कि मैं इस गाड़ी को चलाया है, तो मैं इस गाड़ी को चलाया है, तो चलाया कौन? मैं। तो जो कार्य करता है वह करता होता है, तो ये चलाने का मैं कर रहा हूँ, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और चलाया है तो ये हो गया, है से पहले आया गया वर्ब और उससे पहले आ गया ऑब्जेक्ट, इस गाड़ी को। तो ये इस गाड़ी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि हम चलाएं किसे? गाड़ी को, क्रेन। और परफेक्ट कर रहा है कि इस गाड़ी को। तो आई मीन्स क्या होता है? मैं। तो आई, और आई का साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। मैंने बताया है इसी वीडियो में कि आई हैव और चलाया, तो चलाना का स्पेलिंग होता है ड्राइव, और V3 करेंगे तो हो जाएगा ड्राइव, DRIVED। तो आई हैव ड्राइव दिस कार, आई हैव ड्राइव दिस कार। यह आपका दूसरा एग्जाम्पल हुआ। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा। तुम इस शहर में रह चुके हो। लिखा कि तुम इस शहर में रह चुके हो, तो इसमें आपको इसी झलकता है कि तुम जो है वह सब्जेक्ट, क्योंकि रहने का काम तुमने किया, और यह रहना जो है यह वर्ब है। और कहाँ? तो इस शहर में। तो ये सारी बात ऑब्जेक्ट आ गई। तो तुम का स्पेलिंग हम यहाँ पर लिखेंगे यू हैव। देखिए, लिव मीन्स होता है रहना, और लिव का भीतरी होता है लिव्ड। यू हैव लिव्ड इन दिस सिटी। ठीक है, खास करके ये ध्यान दीजिएगा कि सिटी और टाउन में अंतर क्या है। तो बड़े बड़े शहरों के लिए हम लोग सिटी लगाते हैं, और छोटे छोटे शहरों के लिए हम लोग टाउन का प्रयोग करते हैं। तो
यहाँ पे यू हैव लिव्ड इन दिस सिटी लगा, हो सकता है कि वह बड़े शहरों की बात करता हो। तो यह जो है आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर पर मैंने ट्रांसलेशन 3 बताया। अब चलते हैं सेकेंड वाले स्ट्रक्चर पे। इसके बारे में स्ट्रक्चर देख लीजिए सेकेंड पे। उसके बाद फिर हम अगले दिन आएंगे जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का ही तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर लेकर के। ध्यान दीजिए, अब मैं इस स्ट्रक्चर बात कर रहा हूं नेगेटिव वाले पे। लिखा है कि राम और श्याम बड़े से बड़े सेंटेंस बना सकते हैं आप, केवल वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। तो राम और श्याम बाजार में सब्जी नहीं बेचे हैं। सेंटेंस लिखा है कि राम और श्याम बाजार में सब्जी नहीं बेचे हैं। यह नेगेटिव से बोध करता है। जिस नेगेटिव में इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि राम और श्याम यह सब्जेक्ट हो रहा है, यह बेचना जो है यह वर्ब है। और देखिए कि बाजार में क्या नहीं बेच रहे, तो सब्जी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये बाजार में जो हो गया यह आपको अदर वर्ड हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बात है जो मतलब ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि राम और श्याम, तो राम नाम है किसी लड़का का, राम, और यहाँ लिखा है तो एंड, यह एक कंजक्शन से बोध करता है। और तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब कह रहा है यहाँ पे कि दो नाम था। मैंने बताया है कि दो नाम रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे, ना कि हैज का। तो राम एंड श्याम हैव, नहीं लगा तो नॉट, और बेचना का होता है सेल, V1, लेकिन V3 करेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा सोल्ड। तो राम एंड श्याम हैव नॉट सोल्ड वेजिटेबल इन मार्केट, वेजिटेबल इन मार्केट। यह सेंटेंस आपका राम एंड श्याम हैव नॉट सोल्ड वेजिटेबल इन मार्केट। आपका एग्जाम्पल इस नेगेटिव सेंटेंस पे एक मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको समझाया। समझ में नहीं आएगी तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। नहीं समझ में आने की गारंटी है, समझ तो आना ही है, क्योंकि इतनी स्थिरता से समझाना बताना किसी चैनल पे आपको नहीं जल्दी मिलेगी। इसीलिए आप वीडियो को देखें और शेयर करें कि ताकि हम आपके बीच बने रहें और आते रहें और बताते रहें, समझाते रहें। बेहतर आप बन जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 12th का सिर पर आ चुका है। मात्र 6 से 7 महीना बाकी है, इसकी तैयारी आपकी हो रही है। एग्जाम्पल अब दूसरा चलते हैं। आप लोग
उसे नहीं पीटे हैं। आप लोग उसे नहीं पीटे हैं, तो आप लोग सब्जेक्ट, पीटना जो वर्ब, उसे ऑब्जेक्ट। तो आप लोग का होता है यू, यू के साथ प्रयोग करते हैं हैव नॉट बीटेन, भीतरी बीटेन हिम, यू हैव नॉट बीटेन हिम। यह आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया गया। अगला एग्जाम्पल है, तीसरा देखिएगा, हम लोग दुकान पर चावल खरीदते नहीं। सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस में है, हम लोग दुकान पर चावल नहीं खरीदते हैं। बाई मिस्टेक हो गया था, बातों पे ध्यान नहीं दीजिएगा। नेगेटिव बन गया, नेगेटिव पर चर्चा कर रहे थे हम लोग, नेगेटिव पर आ गए। तो हम लोग दुकान पर चावल नहीं खरीदते हैं, तो हम लोग का स्पेलिंग होता है वी, और वी के साथ लगाते हैं हैव, वी हैव नॉट, वी हैव नॉट लाएंगे, वर्ब 3 को लाएंगे तो होता है बाउट, BAUGHT, बाउट। बाई का होता है बाउट, वी हैव नॉट बाउट राइस, ऑन द शॉप। जो कि आपका यह प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर मैंने आज बताया है, तो फिर सारे एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल मैंने दिया है, आपको समझ में आएगी, नहीं समझ में आने की गारंटी है। तो हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन।